हेलो। वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है डेप्रिसिएशन का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी मैक्सिमम क्वेरी मेरे पास रिसीव हुई है कि हाँ सर, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप एक सेक्शन रिकॉर्ड करके बना दीजिए ताकि हमें इसको भी समझने में थोड़ी सी सहायता मिल जाए, थोड़ा सा आसानी हो जाए हमारे को कि कैसे एग्जैक्टली बनाया जाता है और क्या किया जाता है। बिकॉज डेप्रिसिएशन के जो नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे एसएलएम हो गया, डब्ल्यूडीवी मेथड आपके पास हो गया, है ना, वो जो अकाउंट आप बनाते हो विदाउट प्रोविजन वाले, जहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम सब कुछ एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम है मशीनरी अकाउंट या फिर फिक्स एसेट्स अकाउंट आप बोल सकते हो। सब कुछ सेल होगा तो भी उसी में, परचेज होगा तो भी उसी में, डैप रिकॉर्ड करना होगा तो भी उसी में। बट पर्टिकुलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। बट क्वेश्चन अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करने के लिए बोल देता है तो वो कैसे मेंटेन करना है उसके ऊपर मैं डेडिकेटेडली एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जहां पर आपको 3 सालों के दोनों अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जहां पे मशीनरी अकाउंट भी 3 साल का होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये भी 3 सालों का आपको बनाने को मिलेगा। अभी जो पर्टिकुलरली हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन के अंदर हम पर्टिकुलर एक सेशन का ओनली फॉर जस्ट फॉर अ 1 ईयर जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपको मिलेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस की वीडियो आपके पास आ चुकी है, एक बार आप चैनल देख लेना, मिल जाएगा आपको ऑलरेडी। अभी हम 1 साल का डाटा बनाएंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कि हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले, तो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, इवन 2 क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, और आज की क्लास में दोनों क्वेश्चंस को ही कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो देखो बेटा क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है। इट सेज कि 1 अप्रैल 2018 को फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एम एस कृष्णा ट्रेडर्स के बुक्स में आपको कुछ डाटा दिया हुआ, जहाँ पे फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस आपके पास है 50,000 रुपये का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 22,000 रुपये। तो दो बैलेंसेस मेरे को ऑलरेडी गिवन है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ एक्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। देखो अभी क्वेश्चन आपके साइड में ऑलरेडी है। जो क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन इस तरीके का है। लास्ट जो टॉपिक मैंने आपको कराया था वो क्वेश्चन इस तरीके का था, जहाँ पे परचेज आप यहाँ कर रहे थे और आपने ये साल भी बनाया, ये भी बनाया और ये भी बनाया। तो तीनों साल को आपने साइमल्टेनियसली अलग अलग प्रिपेयर मैंने आपको करना सिखाया था कि मशीनरी अकाउंट भी बनाओ, मशीनरी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और फिर तीनों सालों का प्रोविजन अकाउंट भी बनाओ। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, बट अभी जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्ट होगा। लेट सपोज प्रीवियस में कुछ ऑलरेडी अकाउंट्स बन चुके हैं तो वो वहाँ से नहीं देगा, वो आपको मिड ऑफ द ईयर, मतलब यहाँ पे आपने कोई एक बैलेंसेस दे देगा भाई, इस पर्टिकुलर डेट पे दोनों अकाउंट के बैलेंसेस हैं, जहां पर मशीनरी अकाउंट या फिर फिक्स एसेट्स अकाउंट आप इसे बोल सकते हो, या और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन दोनों अकाउंट के बैलेंस दे देगा और बोलेगा इस पर्टिकुलर ईयर का ही आपको अकाउंट बना के दिखाना है, बस और कुछ नहीं। दैट मीन्स केवल और केवल 1 साल का डाटा। ठीक है बच्चों, तो चलो सर ये तो हमारे पास हो गया। अब इसका क्वेश्चन हम रीड कर रहे थे। ठीक है सर, क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। इट सेज कि 1 अप्रैल 2018, मतलब जो बैलेंस आपको दिए हुए हैं ना, वो 1 अप्रैल 2018 को यहाँ दिए हुए हैं 50,000 रुपये, और ये दिया हुआ है आपको 22,000 रुपये। ये दो बैलेंसेस इस पर्टिकुलर डेट को गिवन है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों 1 अप्रैल 2018। सर ये बैलेंसेस गिवन है आपको, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑन द सेम डेट, मतलब इसी डेट को, ओपनिंग डेट पर ही आपने क्या किया है, एक पार्ट ऑफ अ फर्नीचर आपने सेल ऑफ कर दिया है। कितने का? 20,000 रुपये का आपने इसकी कॉस्ट थी बेसिकली। पार्ट ऑफ अ फर्नीचर परचेज्ड, मतलब परचेज किया था मैंने इसे 20,000 में। कब खरीदा था मैंने इसे? 1 अप्रैल 2014 में। देखो बच्चों यहाँ से 18 चल रहा है अभी, आपका 17 आएगा यहाँ पे आपका, ये लेट्स सपोज यहाँ ले लेते हैं हम लोग इसे। ये हो गया आपका 17, ये हो गया 16, फिर ये हो गया आपका 15 और ये हो गया 14। तो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हमने इस मशीन को परचेज किया है 1/4/2014 में। तो ये हमने परचेज कर लिया। तो कितने साल पहले हमने इस मशीन को परचेज किया था बेटा? 4 साल पहले, है ना। तो 4 साल पहले मशीन परचेज की थी, और आज की डेट में यहाँ पे हमने इसे सेल कितने का किया है सर? 5,000 रुपये का हमने सेल किया है। तो इजीली यू कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर्स। हम यहाँ पे 1 2 3 4, इन चारों साल में हमने जितना भी इसे यूज़ किया तो उसका डेप्रिसिएशन लगा के हम उसे चेकआउट कर लेंगे कि कितना डेप लगा पिछले 4 सालों में, और अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। डन। इसके बाद क्वेश्चन सिंपल बोलता है भाई 10% का डेप लगाना है आपको। किस मेथड से लगाना है? ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब एसएलएम ही होता है। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करा था बताया था आपको, ये भी उसका एक अल्टरनेटिव नेम है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? फर्नीचर अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब साल आपका शुरू हुआ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है और यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। वो कह रहा है इस पर्टिकुलर डेट तक का आपको अकाउंट बना के दिखाना है, मतलब एग्जैक्टली केवल और केवल 1 साल का इन्फॉर्मेशन मांगा है क्वेश्चन ने, बस। ठीक है सर,
चलिए बेटा, अब चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर आप लोग। तो क्वेश्चन कैसे मेंटेन करना है, क्या करोगे आप इस क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत सिंपल ट्रिक हम लोग यूज़ करने वाले हैं, है ना। सबसे आसान तरीका क्या होता है इसके, तो हम बिल्कुल इजी फॉर्मेट्स में करने वाले हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना। चलो बेटे, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो किसकी बुक्स में है, आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो इन द बुक्स ऑफ किसके, MS ट्रेडर्स। तो MS ट्रेडर्स, कृष्णा ट्रेडर है बेटे यहाँ पे है, तो MS कृष्णा ट्रेडर्स की बुक्स में हम बना रहे हैं अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं आपको बेटे, यहाँ पे फर्नीचर है, मशीनरी नहीं है। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट में कुछ भी हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर गिवन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट का पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा बच्चों, सिंपल, ये आप अराउंड आप मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे जो अकाउंट आपको मेंटेन करना है ये वाला, ये मेंटेन करोगे सिंपली। आप कितनी लाइंस यूज़ कर रहे हो सर यहाँ पे बेटा 6 से 8 लाइनों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन है तो 6 से 8 लाइनें आपकी सफिशिएंट है, बड़ा क्वेश्चन है तो 8 से 10 लाइनें आप यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी एक साल के डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो बेटा ये सॉल्यूशन आपका फॉर्मेट, एक फॉर्मेट तो आपका बन चुका है। अब हम बनाएंगे इसी के नीचे अपना दूसरा फॉर्मेट, बिकॉज हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे एंड मेरी हैबिट हमेशा से ये रहती है कि हम स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं। आप स्टेप्स को फॉलो करते रहोगे, आपका पूरा अकाउंट दोनों के दोनों बिल्कुल इजीली कवर अप हो जाएंगे। तो इसी के नीचे आप क्या बनाओगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे बना लेना और ये आपके कवर अप हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट है सिंपल सा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो ये फॉर्मेट आपके पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम्स। ओके परफेक्ट, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा, ओपनिंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड करना। तो दोनों के ही ओपनिंग बैलेंसेस मुझे गिवन थे, तो मशीनरी या फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ मेंशन करोगे। किस नाम से मेंशन करना बच्चों, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज ये पुरानी मशीन्स चल के आ रही हैं आपकी, है ना। फर्नीचर पुराना पड़ा हुआ था, ये वो चल के आ रहा है आपके पास। और इसका ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे 2018 में ही 1/4 को आप यहाँ मैंशन कर लो। यहाँ क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ये गिवन है हमें कितना, 22,000 रुपये का। ओके, अब इतना ही करने के बाद आपका जो अगला स्टेप होता है ना, सीधा इतना करो और कुछ नहीं करना आपको। अब सीधा चलो कहाँ पे, जो मशीन सेल की है उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप अपने वर्किंग नोट्स में कुछ डाटा मेंशन करेंगे। तो वर्किंग नोट्स में क्या निकालना है आपको सिंपल निकालना है कि मशीनरी कब खरीदी गई थी। तो यहाँ आप लिखा लोगे क्या, परचेज वैल्यू ऑफ फर्नीचर है मेरा, बार बार मशीन निकल रहा है। तो फर्नीचर परचेज वैल्यू ऑफ फर्नीचर कब की आप वैल्यू लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप 1/4/2014 में परचेज की थी मैंने उस मशीन फर्नीचर को, कितने का बेटा, 20,000 रुपये का। उसके बाद आपको सिंपली डेप्रिशिएशन माइनस करना है, कब तक का, अप टू 1/4/2018। अब सर ये कैसे निकलेगा बेटा, कितना सिंपल है, 10% का डैप आपको लगाना है 20,000 के ऊपर, और कितने साल का, 4 साल, मतलब 48 महीने। तो आप 4 साल से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 48 मंथ लेके डिवाइड बाय 12 कर लो, एक ही बात है। बट आप हमेशा, आई पर्सनल प्रेफर कि आप मंथली यूज़ किया करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कितने साल का डैप लगेगा बेटा, देखो 1 साल का डैप कितना होता है यहाँ पे, 10% के हिसाब से 2,000 रुपये। तो 4 साल का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, सिंपल 8,000 रुपीज़। मेरी मेन वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे, 12,000 रुपये की हो गई मेरी। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बुक वैल्यू ऑन सेल डेट, है ना। अब इसमें से कितने की बेच दी मैंने सर, ये बेटा ये आपने सेल कर दी यहाँ पे कितने रुपए की, 5,000 की आपने इसे सेल आउट कर दिया है। तो कितने का आपका लॉस हो गया सर, 7,000 रुपीज़ का हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लॉस ऑन सेल 7,000 रुपीज़। अब इस पूरे डाटा में मेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक ये और एक ये। इन तीनों को उठाओ और वहाँ ट्रांसफ़र करो जहाँ पे आप मशीन सेल कर रहे हो। अच्छा, सेल आप वहीं कर सकते हो जहाँ पे मशीनरी अवेलेबल है ना। देखो ये अकाउंट जो है वो क्या इकट्ठा करता है, ये अकाउंट रिकॉर्ड करता है केवल और केवल डेप्रिशिएशन, है ना। तो ये मैंने बताया भी था आपको कि ये क्या रिकॉर्ड करेगा, ये मशीन की केवल और केवल कॉस्ट रिकॉर्ड करता है, ये कॉस्ट पे आता है, ओनली कॉस्ट। और ये क्या रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड करता है केवल और केवल डेप्रिशिएशन। तो मशीनरी तो यहाँ लिखी हुई है ना आपकी, इस 50,000 में वो मशीनरी इंक्लूड है 20,000 रुपये वाली, है ना। अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन ने क्या बोला, आपके टोटल मशीन कितने की है स्टार्टिंग में, 50,000 रुपये की। क्वेश्चन ने बोला था अ पार्ट ऑफ अ मशीनरी, इसका मतलब 20,000 और 30,000, हमने ये 20,000 रुपये क्या किया, सेल कर दिया।
तो ये जो 50,000 में से ही 20,000 सेल किया है ना, तो सारी जो वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज आपकी किस तरफ रिकॉर्ड होंगी, इस तरफ, इस अकाउंट के अंदर, ऑन द डेट ऑफ सेल। तो बेटा डेट ऑफ सेल क्या है, ओपनिंग डेट पर ही आपने इस मशीन को सेल कर दिया। कितने में सेल किया, तो यहाँ सारी वैल्यूज लिख लो आप, पहली 18,000 रुपये, दूसरी 5,000 रुपये, तीसरी 7,000। अच्छा ये 8,000 रुपये क्या है मेरे पास, तो सर 8,000 रुपये है डेप्रिशिएशन, है ना, ये क्या है बेटा, डैप है। ओके, इस मशीन का डैप जो है, ये वाला डैप, ये कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, सर डैप तो यहाँ रिकॉर्ड होता है, तो है ना, तो इस अकाउंट के नाम से आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे। तो क्या लिखा आपने यहाँ पे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, और सेम डेट पर आपने जो सेल कर दिया आप उसे लिखोगे क्या, बैंक अकाउंट, एंड जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो भी इसी अकाउंट में आ जाएगा, बाय P&L अकाउंट। या फिर बच्चों एक चीज आप सोच सकते हो, जब आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो सेल करते टाइम क्या है, मुझे इस 20,000 की वैल्यू को ऑन द डेट ऑफ सेल लेके आना पड़ेगा। लेके कैसे आओगे आप, इस मशीन में से आपको क्या करना पड़ेगा, डैप माइनस करना पड़ेगा। डैप माइनस करते ये वैल्यू कितने की आ जाएगी, 12,000 की। तो देखो इसके अंदर ही ये वाली मशीन अवेलेबल है। अगर मैंने ये डैप, अगर ये डैप कम करना है, तो अगर मैंने डैप यहाँ रिकॉर्ड किया 8,000 का, तो ऑटोमेटिकली देखो ना 20 में से 8 माइनस किया तो 12 बच गया सीधा सीधा, है ना। तो इस अकाउंट में क्या हुआ, जैसे ही मैंने डैप यहाँ पे रिकॉर्ड किया तो मेरी वैल्यू मशीन की कम हो जाती है, क्योंकि डैप क्या करता है, मशीन की वैल्यू को रिड्यूस करता है। और रिड्यूस क्यों किया मैंने, क्योंकि मशीन में बेच रहा हूं, तो मुझे ऑन द सेम डेट वैल्यूएशन चाहिए। तो वैल्यूएशन कितनी निकल के आ गई मेरी, 12,000 की। अब मैंने सेल कितने में किया, सर 5,000 में, तो लॉस कितना मेरा बैलेंस ही फिर में आ गया, 7,000 रुपये का, हो गया सिंपल, है ना। अब इसमें एक छोटा सा काम करना है, ये जो डैप है आपने किसके नाम से लिखा है, सर प्रोविजन फॉर डैप के नाम से। तो इस वैल्यू को यहाँ उठा के आप ट्रांसफर मार दो ऑन द डेट ऑफ सेल। तो ये मेरा हो गया ट्रांसफर। और इसे क्या लिखोगे आप, किस अकाउंट से आ रही है वैल्यू ये वाली, सर फर्नीचर अकाउंट से। तो ये आ गई मेरी 8,000 की वैल्यू। ओके, अब अगला जो स्टेप है मेरा, उसमें आप इस पूरे अकाउंट को बैलेंस कर दो। इसका कोई काम नहीं है, खत्म हो गया ये अकाउंट पूरा। तो आपने दोनों तरफ लिखना है कितना कितना, 50-50। और बैलेंस किस डेट पे होगा, सर बैलेंस होता है क्लोजिंग डेट पे। तो बेटा क्लोजिंग डेट क्या है तुम्हारी, तो यहाँ लिखोगे बैलेंस CD। कितना बैलेंस बचने वाला है, 30,000। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे ना तो भी 30 ही बचेगा। 30 मेरा डायरेक्टली कैसे निकल के आया, सिंपल है ना, आपने 50 में से 20 तो बेच दी, तो बचा कितना, 30 ही बचेगा। तो 30 ही निकल के आएगा आपका, हमेशा ऐसा है ना। उसके बाद इस अकाउंट में क्या करना है, अब इस अकाउंट का काम क्या है बच्चों, सर इस अकाउंट का काम है केवल और केवल डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करना ऑन द अवेलेबल मशीन्स। अब देखो टोटल मशीन कितने की, सर हमारे पास 50 की। 50 में से 20 आपने सेल कर दी, तो जो सेल करी क्या मैंने इसको करंट ईयर में यूज किया, नहीं। कैसे पता, सर सेल हमने कब किया, 1 अप्रैल को ही सेल कर दिया। तो अगर 1 अप्रैल को ही मैंने इसे सेल कर दिया, तो करंट ईयर में 2018 के अंदर मैंने इसे यूज ही नहीं किया, इस मशीन को, है ना, फर्नीचर को। इसको यूज किया, हाँ ये तो रिमेनिंग मशीन है, तो इसे तो फुल यूज किया होगा, तो इसका तो डैप बनता है ना। तो इसका डैप कब आएगा, 31 मार्च 2019 को। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। कितना डैप लगेगा बच्चों, 10% के हिसाब से, बिकॉज तो कॉस्ट ही हमारे पास है ना, कॉस्ट पे डैप लगता है ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया सर 25,000 रुपये। तो ये भी 25 आना चाहिए। तो 25 में से जैसे आपने 8 माइनस किया, तो मेरा मेन आंसर कितना आ जाता बच्चों, 17,000 रुपये का। और ये मेन आंसर कब आएगा, क्लोजिंग डेट पर। दैट्स इट, हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, है ना। तो ये लो जी, इतना सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हो। आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करोगे, सारी चीज़ें अगर रिकॉर्ड करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोविजन के क्वेश्चन में। बहुत ईजी तरीके से प्रोविजन वाला क्वेश्चन आपका जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी था, पीछे जाके आपको पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर सॉल्यूशन नोट कर लो, ठीक है, फिर देखो। तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन, जो टीएस अग्रवाल की बुक में भी आपके पास कुछ ऐसे 2 क्वेश्चन अवेलेबल हैं करंट सेशन के लिए, चेकआउट कर सकते हो। बट कुछ क्वेश्चंस में आपको स्पेशल एडिशंस के भी कराऊंगा, जो आपकी टीएस अग्रवाल में अवेलेबल नहीं है, और वो भी हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। ओके, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लो। ओके, तो आई गेस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप चेकआउट कर सकते हो। इट सेज दैट कि 1 अप्रैल को 2022 में फॉलोइंग बैलेंसेस आपको गिवन है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड कौन है हमारे पास, कंपनी का नाम हमारे पास जो हम फर्म चला रहे हैं उसमें हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है बाय द नेम ऑफ एक्स लिमिटेड। उसमें मशीनरी अकाउंट के बैलेंस के अंदर आपके पास अवेलेबल है 5 लाख रुपए। देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2,25,000 रुपए की वैल्यू वहां मेंशन है। अब सर ये इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ जरा। देखो, अब वो ये कहना चाहता है कि भाई मशीनरी अकाउंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने रुपए की मशीन अवेलेबल है, सर 5 लाख की। लेकिन उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन के अंदर कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया हुआ है, सर 2,25,000 रुपए का। तो कोई अगर मुझसे ये पूछे कि सर आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास इस मशीन की कितनी है, इस मशीन की प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 2,75,000 रुपए।
है ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बुक वैल्यू। और ये क्या होती है मेरे लिए सर, ये होती है कॉस्टिंग, कि इतने रुपए की खरीदी थी मैंने ये, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस। तो ये मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट है कि प्रोविजन फॉर डैप अगर रिकॉर्ड होगा तो वो केवल डैप को ही रिकॉर्ड करता है। एंड कोई अगर आपसे पूछे, ये 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर ना ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बन जाते हैं, है ना, कि भाई बुक वैल्यू क्या होगी इसकी, तो बच्चे मैक्सिमम टाइम भाई 5 लाख होगी, 2,25,000 रुपए होगी, या फिर 2,75,000 होगी, या फिर कोई नहीं होगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इट सेज कि करंट ईयर में 30 जून को ही 2022 में आपने क्या किया, डिसाइड किया कि भाई एक मशीन है जिसे हम सेल कर रहे हैं, कितने रुपए का सेल कर रहे हैं सर, 50,000 रुपए का हम इसे सेल करेंगे, विच वॉज परचेज्ड फॉर 1 अप्रैल 2020। तो 2020 में हमने इसे परचेज किया था, कितने रुपए का, 1,20,000 का हमने इसे परचेज किया था। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा वो 10% के हिसाब से होगा बाय ओरिजिनल कॉस्ट। सेम ट्रीटमेंट, सेम डाटा, बस एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आपको गिवन है कि मशीन को करंट ईयर में जब हम सेल कर रहे हैं, तो पिछले क्वेश्चन में 1 अप्रैल डेट गिवन थी, इस क्वेश्चन में 30 जून डेट गिवन है आपको। ओके, बाकी सब इन्फॉर्मेशन एक्जैक्टली सेम ही है थोड़ा सा। अब आगे मशीनरी अकाउंट आपको बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो चलो सर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या करोगे आप, सिंपल सॉल्यूशन किसकी बुक्स में बना रहे हो आप, यहाँ पे ये बना रहे हो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड क्या क्या बनाओगे आप यहाँ पे, आप बनाओगे मशीनरी अकाउंट एक, ये हमारा मशीनरी अकाउंट हो गया सिंपल सा। ये आपके पास पर्टिकुलर डेट, रुपीज पर्टिकुलर डेट, देन उसके जस्ट नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप यहाँ बनाओगे, डन। तो ये मेरा हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, छोटा सा, कुछ ज़्यादा बड़े बड़े बनाने नहीं है आपको, 6 लाइन मैक्सिमम आपको मिल जाती हैं, या फिर 8 लाइन का आप बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। 10 लाइनें जब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इसको न्यू मशीन परचेज कर ली जाएगी तो वहाँ पे आप 10 लाइन यूज़ कर लेना, अभी एक ही सिंगल मशीन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो जी, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट हो गया। अब फॉर्मेट बनाने के बाद अगला स्टेप आता है हमारे पास कि ओपनिंग बैलेंसेस को आप रिकॉर्ड करो। तो दोनों के ही ओपनिंग बैलेंसेस 2022 में गिवन है 1/4 को। यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा, दोनों मशीन्स का, दोनों का अकाउंट का देखा जाए तो 5 लाख रुपए और 2,25,000 रुपए का मेरे को वैल्यू गिवन है। यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में वैल्यूज कितनी है बेटा, यहाँ वैल्यू है मेरे पास 2,25,000 रुपए की वैल्यू यहाँ है, और वहां पे 5 लाख रुपए की है। क्लियर, ये हमारे पास वैल्यूज मेंशन है। क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब बेटा आगे चलो, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब मशीन सेल की जा रही है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी मशीन सेल होगी आप सीधा बनाओगे वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स पे चलते हैं डायरेक्टली। तो वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको क्या करना है वर्किंग नोट्स में, सेम वही काम करोगे जैसे पहले किया था आपने। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, परचेज वैल्यू ऑन 1/4/2020 को हमने इसे परचेज किया था, कितने रुपए में परचेज किया था हमने, ये परचेज की गई थी 1,20,000 रुपए की। उसके बाद इसमें से माइनस करना है आपको, क्या माइनस करोगे बच्चों, डेप्रिसिएशन। कब तक का डेप माइनस करना है आपको, अप टू 30/6/2022। ओके तो बेटा अब यहाँ जब डेप माइनस करोगे ना आप, यहाँ पे बहुत ध्यान से डेप माइनस करना है, बिकॉज मंथ की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए सही तरीके से, बिकॉज आपने वो अगर गलत कर दिया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ओके तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड कैलकुलेट करना है इन मंथ। कितना मंथ हो गया, देखो 20, 21 और 22, तो एग्जैक्टली 4 तारीख से लेके 4 महीना, चौथे महीने से चौथा महीना एग्जैक्टली कितने मंथ होता है, 2 साल। 2 साल मतलब 24 महीने। फिर उसके बाद 2022 तक आ चुके हो आप, 2 साल ऐड करके सीधा सीधा। उसके बाद कहाँ जाओगे आप जाओगे आप अगले थोड़ा और आगे, चौथा महीना पूरा, पांचवा पूरा, छठा पूरा, दैट मीन्स 3 महीने और हो जाते हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 3 महीने। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, तभी थोड़ी चीज और समझानी है मुझे आपको। तो टोटल कितने मंथ होते हैं बेटा, 27 महीने। तो 27 महीने यहाँ पे आ गए। देखो ये कैलकुलेशन तो बड़ी सिंपल सी दिखाई दे रही है सर, 27,000 आंसर आ रहा है, बट अगर आपको इजीली दिखाई ना दे, बिकॉज हर बार ऐसी वैल्यूज तो मिलेंगी नहीं, क्या पता कुछ और वैल्यूज मिल जाए अतरंगी सी, तो वहां आपको क्या करना है, आपको सिंपल निकालना है कि पहले निकालो इस पर्टिकुलर ईयर का 1 साल का डेप, केवल 1 साल का 12,000 रुपए आएगा। 1,20,000 का 10% 12,000 रुपए, तो 12,000 का डबल 2 साल का डेप हो गया 24,000 रुपए। अब 24,000 के बाद आपको 3 महीने का डेप और ऐड करना। आप ये कैलकुलेशन मत करना, आप डायरेक्टली इसको यूज करना। 3 महीने का डेप कितना आएगा सर, 12 महीने का डेप आपने हमें सिखाया कितना आता है, पूरा आता है 12 महीने का 12,000। तो 12 के बाद 6 महीने कितना आएगा, जस्ट इसका आधा
6,000। 3 महीने का बेटा कितना आएगा यहाँ से निकाल के 3,000 रुपए, है ना। तो डायरेक्टली पता लग गया ना आपको 3 महीने का 3,000 रुपए आ रहा है, तो यहाँ लिखो 3,000 रुपए। तो फाइनल आंसर कितना होगा बेटा 27,000 रुपए। तो ये आ गया आपका यहाँ पे 27,000। तो जैसे ही आपने यहाँ 27,000 माइनस किया, फाइनल वैल्यू कितनी आती है बेटा, ये आती है मेरी 93,000 रुपीज। इसे आप क्या बोलोगे, यहाँ लिखेंगे बुक वैल्यू ऑन सेल डेट, है ना। चलो मैं मंथ वाली कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा और कुछ और वैल्यूज के साथ समझा देता हूँ ताकि आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। ओके देखो बच्चों, आप यहाँ पे जैसे आपको कैलकुलेशन करनी है लेट्स सपोज 90,000 रुपीज की, ठीक है। तो 90,000 रुपीज की कैलकुलेशन करनी है आपको 10% के ऊपर, और ये करनी है आपको लेट्स सपोज 30 महीने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन में ऐसे ही आपको फिगर्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो 30 महीने, अब इस आपको क्या करना है, इस पूरी कैलकुलेशन सॉल्व ही मत करो बिकॉज कंफ्यूज जाओगे, क्या फायदा। आपको क्या करना है, सिंपल आप यहाँ पे ये कैलकुलेट करोगे, 30 महीने को आप ब्रेक कर लो सीधा सीधा। 30 मंथ है ना, इस पूरे पीरियड को ब्रेक कर लो। 30 मंथ को अगर आप ब्रेक करो तो क्या निकल के आता है, 2 साल और 6 महीने। क्लियर। तो 2 साल का गैप कैसे निकालोगे आप, जरा 1 साल का निकालो। इस पूरे पीरियड का 1 साल का कितना आता है सर, 9,000 रुपए। बेटा 9,000 रुपए के ऊपर अगर 1 साल का, 2 साल का कितना हो गया बेटा 18,000 रुपए। बहुत सिंपल है। अब ये निकालना है मुझे 6 महीने का, तो 9,000 रुपए आता है पूरे साल का, फुल ईयर का, 12 मंथ का। 6 महीने कितना आएगा बच्चों, 9,000 का जस्ट आधा, ये हो गया। तो अभी क्या करना है, इसी में ऐड कर दो 6 महीने का, हो गया हमारा काम 22,500 रुपए। तो इस पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये बहुत सिंपल तरीके से आप कैलकुलेशन यूज कर सकते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन मंथली बेसिस। ओके ठीक है, तो चलो अपने मेन सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो हमारी बुक वैल्यू कितनी आ गई थी 93,000 रुपीज की। अब हम इसमें से क्या माइनस करेंगे बच्चों, सेल वैल्यू, सीधा सीधा। तो सेल वैल्यू कितनी थी सर, सेल वैल्यू है हमारे पास 50,000 की। तो जैसे हमने 50,000 माइनस किया, क्या निकल के आता है 43,000 रुपीज का लॉस ऑन सेल। तो मेरा लॉस कितना आ गया सेल के ऊपर, 43,000 रुपीज का मेरा लॉस आ गया। इसमें से काम की वैल्यूज 1, 2 और 3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, आप मशीन सेल कर रहे हो, ठीक है। मशीन सेल कब हो रही है, यहाँ पे 2022 में ही 30/6 को आप मशीन सेल कर रहे हो। अब जो मशीन आप सेल कर रहे हो 1,20,000 की, वो इस वाली मशीन में इंक्लूड होगी। अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 5 लाख के 2 पार्ट हैं आपके पास, जिसमें से 1,20,000 रुपए का पार्ट इसमें इंक्लूड है, और बचा हुआ पार्ट कितना होगा बच्चों, 3,80,000 रुपए का एक पार्ट हो गया। अब ये जो पार्ट है ये इसमें इंक्लूड है ना ऑलरेडी। अब जब मशीन सेल कर रहे हो, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को रिड्यूस करके बुक वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो बुक वैल्यू कैसे बनेगी आपकी, बाय चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन। तो 27,000 रुपए आपको इसमें से कम करने हैं। तो देखो यहाँ तो आप ऐसे माइनस करके कम कर सकते हो, बट यहाँ कैसे कम करोगे, अकाउंट में, अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा आपको। और ये डेप्रिसिएशन कहां से निकलेगा, ये डेप्रिसिएशन इसमें से निकल के बाहर आएगा, ऊपर ट्रांसफर होगा फिर। तो आपने क्या लिखना है इसको, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब कितने में सेल किया सर हमने, बेटा जैसे आपने इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आगे निकल के आ गया, बुक वैल्यू आ गई आपकी। अब कितने में सेल कर दिया, तो सेल वैल्यू लिख लो आप यहाँ पे। सेल वैल्यू आ जाएगी सर बैंक अकाउंट के नाम से, विच इज 50,000 रुपए। तो सेल करने के बाद आपको पता लगा कि हमारा नुकसान हो गया, तो नुकसान आप यही डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, विच इज 43,000 रुपीज। चेक कर लो, तीनों वैल्यूज है, 27 भी है मेरे पास, 50 भी है, 43 भी है, तीनों वैल्यूज मैंने यही फ्रेम कर रखी है पिछले क्वेश्चन की तरह। ओके ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप बेटा ये वाला है कि ये जो वैल्यू ना, ये वैल्यू उठाओ और आपको यहाँ ट्रांसफर करनी है सेम वैल्यू। और कब ट्रांसफर करनी है बेटा, सेम डेट, जिस डेट को हमने मशीन को सेल किया है 30/6 को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ईयर क्या है आपका 2022 ही है ईयर आपके पास, 2022 और 30/6, ठीक है। तो 2022 में ही आपने मशीन सेल कर दी 30/6 को। नाम क्या आएगा, किस अकाउंट में से वैल्यू आ रही है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट से आ रही है ये। तो यहाँ क्या लिखना है आपको, मशीनरी अकाउंट। हो गया हमारा काम डन। अब ये लाइन आपको डालनी नहीं है एग्जाम में, मैंने आपको समझाने का लाइन डाली हुई है, डन ठीक है बेटा। तो ये आपके पास हो गया काम खत्म, इसका और कुछ नहीं करना आपको। अब आ जाओ अगले पार्ट के ऊपर। अगला स्टेप क्या है बेटा, इसको बैलेंस कर दो। तो इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिर कितनी बचने वाली है, न्यू मशीन मैंने कोई खरीदी नहीं है। तो अब क्वेश्चन में देखो, आपने के पास इतनी थी, इतनी आपने बेच दी, ये तो खत्म हो गई, तो बची कितनी सर, ये बची 3,80,000। तो 3,80,000 रुपए एज इट इज ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 2023 में ही 31/3 को ये आपकी बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, देन तो ये हमारा खत्म हो गया बैलेंस कैरेट डाउन में। एक अकाउंट का काम खत्म, ये आपकी डेबिट साइड हो गई, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई, दोनों में, ठीक है।
ये भी आपको मेंशन करके करना है, टीचर्स हाई मार्क्स काटते हैं। इसका काम खत्म। अब चलते हैं इस अकाउंट के ऊपर। तो बेटा इस अकाउंट का काम क्या होता है? इस अकाउंट का काम होता है सिंपल सा केवल और केवल डैप रिकॉर्ड करना, जो मशीन आप यूज कर रहे हो पूरे साल में। आपके पास स्टार्टिंग से 5 लाख की मशीन थी, 5 लाख में से आपने ये वाली मशीन सेल कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, जो मशीन आपने सेल की 1,20,000 वाली, क्या उस मशीन को आपने करंट ईयर में इस्तेमाल किया? बताओ किया या नहीं किया? बेटा सेल कब किया आपने? सेल किया है 30/6 को, तो आपने 3 महीने तो यूज किया है ना, तो जितने महीने यूज किया उतना तो डैप लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे डैप लगाते हैं 30/6 तक का। क्या लिखोगे आप? बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। पहली मशीन जो सेल कर दिया आपने, इसको नंबर दे देते हैं। कितने महीने यूज की होगी सर? 3 महीने। चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, 30/6 को बेच दी, तो 3 महीने का डैप कितना आता है? अभी आपने कैलकुलेट किया था ना 3 महीने का डैप, तो 12,000 रुपए पूरे साल का, है ना। 6,000 रुपए आपका 6 महीने का, 3,000 रुपए आपके 3 महीने का। तो ये हो गया आपके पास कितना? 3,000 रुपए का डैप। देन इसका कब ये कवर हो गया। अब बचा हुआ पार्ट ये वाला है, इस पे डैप कब लगेगा? सर ये तो कंटिन्यू चल रही है, पूरे साल तक हम यूज कर रहे हैं, तो इसका डैप कब लगेगा? साल के आखिरी में। तो यहाँ लिखोगे 2023 31 3। क्या लिखोगे इधर? बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। ये बची हुई पार्ट, इसको नंबर 2 दे देते हैं। कितना डैप आएगा बेटा? इसकी कॉस्ट क्या है? 3800, 3,000, 3,80,000। उसका डैप पूरा 38,000 रुपए का डैप आ गया। आप क्या करना है? जस्ट बैलेंस कर दो, तो मेक अ बैलेंस, बोथ साइड को बैलेंस कर दो, वैल्यू कितनी निकल के आती है? तो ये आता है 2,25 और 3,000 और 41,000 रुपए, ये हो गया 6, 6 और 2, 2,66,000 रुपीज। तो 2,66,000 रुपीज एंड मेक अ बैलेंस। अब इस अकाउंट को जब आप बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस होगा आपका 31/3 को ही बैलेंस CD कैरी डाउन। तो ये कितना आ जाता है? 266 और 27 और माइनस कर लेते हैं इसमें से 9, 3 और 2, 239। ये हो जाएगा मेरा 2,39,000 रुपीज की मेरी वैल्यू हो जाती है ये। डन, परफेक्ट। तो आई गेस ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज इसके अलावा आपके पास इससे सिंपल तरीके से नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये बहुत सिंपलेस्ट वे है आपके पास। स्टेप बाय स्टेप आप हर चीजों को कैलकुलेट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स इट। प्रेजेंटेशन डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है। डेप्रिसिएशन वैसे ही कैलकुलेट किया हमने, प्रॉफिट लॉस निकाला सेम वैसे ही तरीके से जैसे हमने पहले किया था। ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में सब चीजें समझाई गई हैं। तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से दोनों क्वेश्चन को कवर अप कीजिएगा, दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। टाइम बहुत बचा हुआ है 11th क्लास के कोर्स के लिए एंड 12th क्लास के कोर्स के लिए भी, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, तो भी बहुत कुछ आप कवर कर जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो आपके लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।